नमस्कार दोस्तों, आप वेपन्स के बारे में तो ज़रूर जानते होंगे, जिनमें आपने हाइड्रोजन बॉम्ब्स, एटम बॉम्ब्स, नाइट्रोजन बॉम्ब्स और परमाणु बम के बारे में सुना होगा और आप इनसे होने वाले विध्वंस के बारे में भी थोड़ा बहुत जानते ही होंगे। लेकिन फ्रेंड्स, क्या आप जैविक वेपन्स के बारे में जानते हैं? शायद आपने कभी इसका नाम सुना होगा। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम जैविक हथियार क्या होता है, यह कितना खतरनाक होता है और यह अन्य हथियारों से क्यों अलग है। यह सब कुछ आज हम वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल राइट वे में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैविक हथियार क्या होता है। यहाँ अन्य हथियारों से बिल्कुल अलग होते हैं। इनमें हाइड्रोजन, हीलियम और बारूद का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इनमें बैक्टीरिया, वायरस और कवक आदि चीज़ों का प्रयोग होता है। ऐसे सभी पदार्थ जिनसे रोग और महामारी आदि चीज़ें फैलती हैं, उन सभी चीज़ों का इस्तेमाल इस जैविक हथियार में होता है। यह अन्य हथियारों से बिल्कुल अलग तरह से कार्य करता है। इसे जिस भी जगह पर प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर किसी भी तरह का विस्फोट और विध्वंस आदि चीज़ें देखने को नहीं मिलती है। इसका प्रयोग जिस भी जगह पर करना होता है, इसे ले जाकर उस जगह पर छोड़ दिया जाता है। फिर यह दिखाना शुरू करता है अपनी पावर। शुरुआत के 5-6 दिनों में कोई असर नहीं होता है। फिर इसके संक्रमण से लोग होने लगते हैं बीमार, और जो भी लोग इन बीमार लोगों के संपर्क में आते हैं, वह भी इनसे संक्रमित हो जाते हैं। यह संक्रमण जैसे ही एक बॉडी से दूसरी बॉडी में प्रवेश करता है, यह उतना ही ताकतवर होने लगता है। धीरे धीरे ऐसे ही यह एक चेन बना लेता है और पूरे देश को संक्रमित कर देता है, जिससे उस देश के लगभग सभी लोग बीमार हो जाते हैं, जिससे देश का राजनीतिक तंत्र, सुरक्षा सिस्टम और देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से कमजोर हो जाती है। ऐसे में यहाँ देश अन्य देशों से युद्ध और लड़ाई करने के लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि देश के सामने दोहरी समस्या उत्पन्न हो जाती है। एक तो देश में महामारी और दूसरी दुश्मन देश का आक्रमण। ऐसे में इन्हें अपनी हार स्वीकार करनी ही पड़ती है। इसका एक अच्छा सा उदाहरण हम कोरोना वायरस के रूप में देख सकते हैं। इस वायरस से तो सभी लोग भली भांति परिचित है कि यहाँ कैसे एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलकर कैसे पूरी दुनिया में फैल गया था और कैसे पूरी दुनिया ने इसके सामने घुटने टेक दिए थे। 2 साल में जाकर इसकी वैक्सीन बनाई जा सकी, फिर इसे रोका जा सका। कई देशों का मानना है कि यह चीन का जैविक हथियार ही था, जो चाइना के रिसर्च सेंटर से किसी तरह लीक हो गया और आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गया। लेकिन इस मामले में यह पूर्ण तरीके से पुष्टि नहीं हो पाई है कि यह चाइना द्वारा तैयार किया गया वायरस है या प्रकृति द्वारा उपजी कोई महामारी। लेकिन फ्रेंड्स, सवाल यह उठता है कि मान लो किसी देश ने अपने दुश्मन देश पर बदले की भावना से इसका प्रयोग किया, लेकिन यह फैलकर पूरी दुनिया में जाएगा, जिससे उसके देश के लोग भी बीमार होंगे। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता है। जिस देश के द्वारा यह तैयार किया जाता है, उससे पहले इसकी वैक्सीन बनाई जाती है, ताकि इसके प्रयोग के बाद अपने देश के नागरिक को बचाया जा सके। यह अन्य हथियारों की तुलना में इसलिए खतरनाक है क्योंकि जैविक हथियारों के द्वारा फैलाया गया वायरस का आसानी से कोई इलाज नहीं मिल सकता, और यही चीज इसे अन्य हथियारों से बिल्कुल अलग बनाती है। जैविक हथियार आज से नहीं, सदियों से प्रयोग हो रहे हैं। ब्रिटानिया के अनुसार जैविक हथियारों का दुश्मनों पर पहला इस्तेमाल सन 1347 में दर्ज किया गया था। इस साल मंगोल की सेना ने प्लेग से संक्रमित शवों को काफा के ब्लैक सी के तट पर फेंक दिया था। उस समय यह इलाका प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उस समय समुद्री जहाजों के द्वारा बड़ी संख्या में लोग यहां से संक्रमित होकर इटली लौटे थे। इससे वहां ब्लैक डेथ महामारी फैल गई थी और 4 साल में यूरोप में 2 करोड़ 50 लाख लोग मारे गए थे। यह उस समय की 1/3 आबादी थी। तो फ्रेंड, अब आपको जरूर पता चल गया होगा कि जैविक हथियार कितने खतरनाक होते हैं, इसलिए इन्हें अन्य हथियारों की तुलना में ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। तो फ्रेंड, अब आपको जरूर पता चल गया होगा कि जैविक हथियार क्या होते हैं और ये क्यों इतने खतरनाक होते हैं। आपकी इस विषय में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। जय हिंद।